गणेशाय नमः। इस वीडियो में आज जानेंगे संकट चौथ पूजन का मुहूर्त, पूजन विधि, संकट चतुर्थी व्रत कथा। एक साहूकार और एक साहूकारिणी। माघ मास की चतुर्थी तिथि को संकट चौथ कहा जाता है। इस तिथि को तिल चतुर्थी, संकष्टी चतुर्थी और माघी चतुर्थी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान गणेश, चंद्रदेव और माता संकट की उपासना करने का विधान बताया गया है। जो कोई भी इस दिन श्री गणपति की उपासना करता है उसके जीवन के संकट टल जाते हैं। साथ ही संतान की प्राप्ति होती है और संतान संबंधी समस्याएं भी दूर होती हैं। इस दिन माताएं संतान की लंबी आयु के लिए निर्जल व्रत रखती हैं। यह व्रत संतान के जीवन में आने वाली हर संकट और बाधा टल जाते हैं। इस बार संकट चौथ का व्रत 17 जनवरी 2025 को रखा जाएगा। संकट चौथ पूजन का मुहूर्त। उदय तिथि के अनुसार संकट चौथ का व्रत इस बार 17 जनवरी 2025 को रखा जाएगा। संकट चौथ की चतुर्थी तिथि 17 जनवरी की सुबह 4:06 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 18 जनवरी को सुबह 8:30 पर होगा। संकट चौथ के पूजन के लिए पहला मुहूर्त सुबह 5:27 से 6:21 तक रहेगा और दूसरा मुहूर्त सुबह 8:34 से 9:53 तक। साथ ही चंद्रमा को अर्घ्य देने का समय रात 9:09 पर रहेगा। संकट चौथ पूजन विधि। संकट चौथ पूजन विधि। संकट चौथ के दिन भगवान गणेश के साथ साथ चंद्रदेव की भी पूजा का विधान बताया गया है। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाओं को निर्जला व्रत करना होता है। इसके बाद रात में चंद्रमा के उदय होने के बाद महिलाएं चंद्रमा को अर्घ्य देती है और चंद्रमा की विधि विधान से पूजा करती हैं। इस दौरान महिलाएं हवन कुंड में हवन करने के बाद उसकी परिक्रमा करके चंद्रदेव के दर्शन करती हैं और चंद्रदेव और भगवान गणेश ने अपने बच्चों की लंबी आयु और उनके जीवन में कोई कष्ट न होने का आशीर्वाद मांगती हैं। नियमानुसार इस दिन का व्रत दूध और शकरकंदी खाकर खोला जाता है। इसके बाद अगले दिन व्रत करने वाली महिलाएं अन्न ग्रहण कर सकती हैं। इस दिन की पूजा में गणेश मंत्र का जाप करना बेहद फलदायी बताया गया है। गणेश मंत्र का जाप करते हुए 21 दुर्वा भगवान गणेश को अर्पित करना भी बेहद शुभ होता है। संकट चतुर्थी व्रत कथा। एक साहूकार और एक साहूकारिणी। एक समय की बात है, एक नगर में एक साहूकार और उसकी साहूकारनी रहा करते थे। वह धर्म काज में बिल्कुल भी नहीं मानते थे। इसी कारणवश उनके घर कोई संतान नहीं थी। एक दिन वह निसंतान साहूकारनी अपने पड़ोसी के घर गई। उसने देखा वहां कोई पूजा हो रही थी। उस दिन संकट चतुर्थी थी। वह पड़ोसन संकट चतुर्थी की पूजा कर रही थी और सभी को कहानी सुना रही थी। साहूकारनी बड़ी विस्मयता से वहां पहुंची और जरा नजदीक जाकर उसने ने पड़ोसन से पूछा, ये तुम क्या कर रही हो? तब वो पड़ोसन अपने मुख पर एक स्मित के साथ बोली, आज संकट चतुर्थी का व्रत है, इसलिए मैं सभी को कहानी सुना रही हूँ। तो साहूकारनी फिर से पूछने लगी, ये संकट चतुर्थी का व्रत क्या होता है? साहूकारनी के इस प्रश्न के उत्तर में पड़ोसन बोली, यह व्रत एक महान व्रत है। इस व्रत की पूर्ति करने पर अन्न, धन, सुहाग और पुत्र की प्राप्ति होती है। साहूकारनी इस व्रत की फल प्राप्ति को सुनकर बड़ी ही हर्षित हुई और उसने कहा, यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत भी करूंगी। साहूकारनी के संकल्प से भगवान गणेश प्रसन्न हुए और उसे गर्भ रह गया। गर्भ धारण करने पर साहूकारनी लालच में आ गई और वह कहने लगी, अगर मुझे पुत्र हुआ तो 2.5 सेर तिलकुट करूंगी। कुछ दिन बीत जाने के बाद उसके घर लड़का हुआ तो वह बोली कि है चौथ भगवान, मेरे बेटे का अगर विवाह हो जाए तो मैं 5.25 सेर का तिलकुट करूंगी। कुछ वर्ष बीत जाने पर उसके बेटे का विवाह निश्चित हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया, लेकिन उस लालची साहूकारिणी ने तिलकुट नहीं किया। इस कारण से चौथदेव उसे पर अति क्रोधित हुए और उन्होंने फेरों से पहले ही उसके बेटे को उठाकर एक पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। मंडप से अचानक ही वर के गायब हो जाने पर सभी लोग उसे ढूंढने लगे। कई देर तक ढूंढने के बाद हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर को लौट गए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के बेटे का विवाह होने वाला था वह गणगौर करने के लिए जंगल में दूब लेने गई हुई थी। तभी रास्ते में एक पीपल के पेड़ से आवाज आए, ओ मेरी अर्धव्यही। ये बात सुनकर डर के मारे जब वह लड़की अपने घर आई, उस दिन के बाद बहुत धीरे धीरे वह सुख कर कांटा होने लगी। लड़की की यह मनोदशा देख लड़की की माँ चिंतित हुई और कहने लगी, मैं तुम्हें इतना अच्छा खिलाता हूँ, इतना अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू बस सूखती ही जा रही है, ऐसा क्या हो गया है तुझे? तब लड़की ने डर के मारे अपनी माँ से बात कही। उसने कहा, वह जब भी जंगल में दूब लेने के लिए जाती है तो पीपल के वृक्ष से कोई आदमी उसे बुलाता है और वह कहता है, ओ मेरी अर्धव्यही। और आगे उसने उस आदमी के रूप का वर्णन करते हुए कहा, उसने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है।
उसकी यह बात सुन उसकी माता बड़ी चिंतित हुई और उसने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा तो वह चौंक गई। उसने देखा ये तो उसका जमाई ही था। तब उसकी माता ने अपने जमाई से कहा, यहाँ पर क्यों बैठे हो आप? मेरी बेटी तो आपने अर्धव्यही कर दी, अब इससे अतिरिक्त और क्या लोगे? तब जमाई बोला, मेरी माता ने चतुर्थी के दिन तिलकुट चौथ भगवान को अर्पण करने का प्रण लिया था, लेकिन वह प्रण नहीं निभा पाए, इसी वजह से चौथ भगवान उस पर नाराज हुए हैं और मुझे यहाँ बिठा दिया है। अपने जमाई की यह बात सुनकर लड़की की मां साहूकारनी के घर गई और उसे पूछने लगी, क्या आपने संकट चौथ के व्रत के उपलक्ष्य में कोई प्रण लिया था? तब साहूकारनी बड़ी विस्मयता से बोली, हाँ, मैंने तिलकुट अर्पण करने को बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, अगर मेरा बेटा घर आ जाए तो मैं 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। साहूकारनी के यह वचन सुनकर भगवान गणेश अति प्रसन्न हुए और उसके बेटे को फेरों में लाकर बैठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से संपन्न हो गया। जब साहूकारनी का बेटा और बहू उसके घर आए तो साहूकारनी ने बड़ी प्रसन्नता से 2.5 मन तिलकुट किया और बोली है, चौथ देव आपके आशीर्वाद से ही आज मेरा बेटा और बहू घर आए हुए हैं, जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ और आज से मैं हमेशा तिलकुट करके आपका व्रत किया करूंगी। इसके बाद सारे नगर वासियों ने तिलकुट के साथ संकट चतुर्थी का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है भगवान संकट चौथ। जिस प्रकार से साहूकारनी को अपने बेटे बहू से मिलवाया, वैसे ही हम सबको मिलवाना और इस कथा को कहने सुनने वालों का भला करना। बोलो श्री संकट चौथ भगवान की जय, श्री गणेश देव की जय। सभी भक्तगण बोलिए, भगवान गणेश की जय, भगवान गणेश की जय, भगवान गणेश की जय, भगवान गणेश की जय, भगवान गणेश की जय। अगर आपको ये कथा प्रसंग अच्छी लगी हो तो ऐसी ही और धार्मिक कथा प्रसंग को सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें।